और मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ? दांत में दर्द हो रहा है। दांत में दर्द हो रहा है? हाँ, क्यों? पता नहीं। कीड़ा लग गया तेरे दांत में? अब अब बैठ इधर, मैं तेरे को समझाता हूँ कीड़ा। पहले मैं ये बताऊँ, मुझे ये बता कि दांत में कीड़ा क्यों लगता है, यहाँ से बताऊँ या सीधा औषधि बताऊँ? क्यों लगता है ये बताओ। ब्रश करते हो हाँ, सुबह शाम। सुबह शाम? तो कैसे क्या कीड़ा लग गया आपको? क्या लगाते हो दांत में? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट? वाह बढ़िया। तो टूथपेस्ट का टेस्ट कैसे होता है? मस्त होता है, एकदम मीठा। मीठा? हाँ, तो स्कूल में आपको पढ़ाया नहीं टीचर ने कि जो मीठी चीजें खाते हो उसमें दांत में कीड़ा और भी लग जाता है? समझ में नहीं आया? मीठी चीज खाते हो, दांत में कीड़ा लग जाता है और कीड़ा पनपनाता है। ये स्कूल में नहीं पढ़ाया आपको? पढ़ाया था तो फिर दिमाग में नहीं आई बात? सुबह शाम टूथपेस्ट लगाते हो और अकल कहाँ गई हमारी कि सुबह शाम हम टूथपेस्ट लगाते हैं और टूथपेस्ट मीठी होती है और मीठे से दांत में कीड़ा लग जाता है। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे, जो प्राकृतिक चिकित्साएं, हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है, उसे अपनाया करो। मैं जो आपको कुछ बातें समझा रहा हूँ पूरा ध्यान से सुन। बात में समझ आई? इस उम्र में अगर तेरे दांत में कीड़ा लग गया है तो मेरी उम्र में होते होते दांत में, मुंह में एक भी दांत नहीं बचेगा। खाएगा कैसे? कैसे खा पाएगा? जी कैसे पाएगा? जब तक मुंह में दांत है तो आप कुछ भी चीज खा सकते हो और खाने के बाद चबा चबा कर उसको अंदर निकल सकते हो और पचा सकते हो। कोई भी चीज का सप्त धातु बनेंगे तब शरीर पुष्ट होगा। अगर मुंह में दांत ही नहीं है तो आपके शरीर में सप्त धातु कैसे बनेंगे? शरीर पुष्ट कैसे बनेगा? आप मजबूत कैसे बनोगे? इस उम्र में अगर यह हालत है आपकी तो आप कैसे मजबूत रह पाओगे? क्या प्राकृतिक चीजें जो है वो कैसे खा पाओगे? गन्ना कैसे खा पाओगे? अमृत कैसे खा पाओगे? फल कैसे खा पाओगे? अगर मुंह में दांत ही नहीं है तो अच्छी चीजें नहीं खा पाओगे। गलत चीजें खाने की वजह से इससे भी चीजें हो रही है। और रात को सोते वक्त भी हम लोग ब्रश करते हैं, मीठा मुंह में डाल देते हैं, पूरी रात मुंह में टेस्ट मीठा रहता है, इसीलिए रात में कीड़ा पनपनाता है। जैसे भी रात में हम लोग मुंह बंद करते हैं तो एक 6, 7, 8 घंटे अगर मुंह हमारा बंद रहता है तो एक विशिष्ट तापमान हमारे मुंह के अंदर तैयार होता है, तब जाके हमारा शरीर के अंदर कीड़ा पैदा होता है। कीड़ा पैदा होने में कुछ ही घंटे लगते हैं। अगर मुंह के अंदर कुछ कचरा बचा हुआ है और कचरा खाने के लिए फिर कीड़ा जो होता है, दांत का कीड़ा, वहां पनपनाता है। इसलिए हमारे किचन के अंदर, हमारे घर के अंदर ऐसी कुछ चीजें रखी हुई है, हमारे प्रकृति में ऐसी कुछ चीजें हैं, हमारी नेचर के अंदर, निसर्ग के अंदर काफी ऐसी चीजें हैं कि उसको प्रयोग करने के बाद जिंदगी भर दांत आपके खराब नहीं होंगे। इस तरह से दांत मजबूत हो गए। 10 साल पहले मेरे मुंह में 2 बार रूट कैनल किया था। उसके बाद जैसे भी हमने कुछ आयुर्वेदिक औषधियां शुरू की, घर के अंदर हमने मंजन बनाना शुरू किया, 10 साल के बाद एक बार भी दांत में कीड़ा नहीं लगा है, एक बार भी दांत में दर्द नहीं हुआ है। अगर अभी मैं कुछ औषधि आपको बताने वाला हूँ, जीवन भर अगर इसका प्रयोग करते हो तो जीवन में एक बार भी आपका दांत में दर्द नहीं आएगा, कीड़ा नहीं लगेगा और जीवन के आखिरी समय तक आपके दांत मजबूत रहेंगे। ऐसा फार्मूला मैं आज आपको बताने वाला हूं। हमारे किचन के अंदर झांक कर देखिए, तेल जो होता है, तेल के अंदर कभी कीड़ा पैदा होते हुए देखा है आपने? नमक जो होता है घर के अंदर, नमक में कभी कीड़ा लगते हुए देखा है? हल्दी जो होती है, कुत्ते में, गाय भैंस में अगर जख्म हो जाती है तो हमारे पूर्वज हल्दी का प्रयोग करते थे, उस जख्म को हल्दी लगाते थे। हल्दी में एंटीबायोटिक शक्ति बहुत पावरफुल है, जख्म को ठीक करने की ताकत हल्दी के अंदर है। तो हल्दी, तो तेलों में सबसे उग्र तेल कौन सा है? तीखा तेल कौन सा है? सरसों का। सरसों का तेल 4 चम्मच, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी, तीनों को एक साथ पेस्ट बनाकर लेना है और 5 मिनट मुंह के अंदर इधर उधर घुमाना है। क्या करना है? 5 मिनट मुंह के अंदर इधर उधर घुमाना है और 5 मिनट इधर उधर घुमाएंगे तो तेल में कीड़ा जो होता है शरीर से सांस लेता है, उसके रोम्स जो होते हैं उससे सांस ब्रीदिंग करता है, तो उसके शरीर में अगर तेल लग जाता है तो कीड़ा तुरंत मर जाएगा। और उसका शरीर इतना नाजुक होता है
कि उसके शरीर को नमक लग जाता है तो नमक से कीड़ा मर जाता है। और उस कीड़े ने अगर दांत में कुतड़ कुतड़ कर अगर कुछ जख्म किया है तो उस जख्म को ठीक करने के लिए हल्दी काम आएगी। क्या आएगी? हल्दी काम आएगी। तो ये फार्मूला सप्ताह में एक बार भी करते हो तो जीवन में एक बार भी आपका दांत दर्द नहीं करेगा और दांत नहीं गिरेंगे। दांत आखिरी दिन तक आपके मजबूत रहेंगे। और एक फार्मूला बता के रखता हूं, दांत हिल रहे हैं, ढीले हो गए हैं, तो फिटकरी जो होती है, तुरटी मराठी में बोलते हैं, फिटकरी का फुला बना लीजिए, पानी में डालकर कुल्ला कीजिए। और एक फार्मूला बताता हूं, फिटकरी 4 ग्राम वाइविडन लीजिए, वाउडिंग जिसको बोलते हैं, और अपामार्क अगाड़ा जिसको बोलते हैं, अपामार्क हिंदी में, उसकी जड़ जो होती है उसकी पाउडर 4 ग्राम लीजिए। ये तीनों चीज को एक साथ मिलाकर 1 लीटर पानी में डालकर कुल्ला करते हो, सप्ताह में 1-2 बार भी ये कुल्ला किया तो जीवन में दोबारा आपके दांत में कीड़ा नहीं लगेगा और दांत नहीं गिरेंगे। और एक चीज उसमें ऐड करते हो, कीकर की फल्ली, बबुल की जो फल्ली होती है उसका पाउडर, वाइविडन और फिटकरी की पाउडर, ये तीनों चीज और अपामार की जड़, ये 4 चीज अगर मिलाकर आप जीवन भर कुल्ला करते हो तो जिंदगी में एक बार भी आपके दांत में कीड़ा नहीं लगेगा, दांत में दर्द नहीं आएगा और दांत की समस्या से आपको जीवन भर छुटकारा मिलेगा। और जिंदगी भर दांत अगर आपके साबुत रहते हो तो प्रकृति की कोई भी चीज चबा कर खाते हो तो वो शरीर के अंदर जाएगी और सप्त धातु बनेंगे, और सप्त धातु बनेंगे तो शरीर पुष्ट रहेगा। तो जिस व्यक्ति का दांत गिरा हुआ है वो ना तो ठीक से कुछ खा पाएगा, चबा पाएगा, और ना उसको कोई खाना हजम होगा, और खाई हुई चीज ना तो हजम होगी, ना प्रकृति के लिए और ना शरीर के लिए उसके सप्त धातु बनेंगे। जिसके शरीर के अंदर सप्त धातु नहीं बनते वो व्यक्ति बीमारी का घर होता है, उसका शरीर बीमारी का घर होता है। और समाज के लिए ऐसा व्यक्ति कुछ काम का नहीं है जिसके शरीर में ताकत नहीं है। तो ताकत को बरकरार रखना है तो दांत मजबूत होने जरूरी है। इसलिए यह फार्मूला जीवन भर अपनाइए, अपने बच्चों को समझाइए और अपने परिवार में हर व्यक्ति के लिए सप्ताह में एक बार ऐसे राउंड लगाइए, ऐसी औषधियों का प्रयोग कीजिए, जीवन भर दांत आपका खराब नहीं होगा। ये सृष्टि जो है हमारी, ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति में ऐसी काफी चीजें हैं। पेड़ पौधे भगवान ने हमारे लिए निर्माण करके रखे हुए हैं। उसमें नीम का जो पेड़ होता है, नीम के पेड़ की जो टहनी होती है उससे दातुन कीजिए। करंज का पेड़ होता है, करंज के पेड़ से दातुन कीजिए। बबुल कीकर की जो पेड़ होता है उसकी टहनी निकालकर उसका दातुन कीजिए। इससे क्या होगा, हमारा कड़वा रस जो है वो कड़वा रस हमारे शरीर के अंदर जाएगा, उससे भी हमारे जो अंदर की जो कीड़े हैं, दांत में जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे और हमारे दांत काफी मजबूत होंगे। तो ये चीजें का प्रयोग हमें प्रकृति की जो काफी चीजें हैं बरकरार फ्री में मिलती है, ये फ्री वाली चीजों का भी हमें प्रयोग जरूर करना होगा। इसलिए पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, उसका संवर्धन कीजिए और उनका फायदा भी जरूर उठाइए। जुगनू परदेसी, सह्याद्री आरोग्य वर्धनम, गांव बोरखिंड, जिला नासिक, महाराष्ट्र। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे अलग अलग बहुत ही अच्छी जानकारियाँ, बहुत ही अच्छे नुस्खे आपको बताने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए। 10 साल में जो ऐसे कुछ ग्रंथ पढ़कर, कुछ पढ़ाई कर कर हमने जो हॉस्पिटल में काफी मरीजों को हम लोग इसके प्रयोग करते हैं, तो ऐसी चीजें आप तक पहुंचाने में हमें मदद होगी, समाज को फायदा होगा। इस तरह से आप जरूर कीजिए। नमस्कार।